So, this is your channel Vision of Physics by Day Fishing। आज हम लोग देखेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इससे पहले हम लोग ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर देखे, जिसमें सीरीज पैरेलल पहचानना सिखाया और उसके कई टाइप में उसके प्रॉब्लम को देखा। और आज हम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करना सिखाएंगे। ये देखिए, ये कैपेसिटर है और ये एक दूसरा कैपेसिटर है। यहाँ से अगर कोई चार्ज चला Q, तो इसमें कितना जाएगा Q1 और इसमें कितना होगा Q2। इसकी कैपेसिटी C1 और इसकी C2। तो इस चार्ज का कितना फ्रैक्शन पार्ट इससे गुजरेगा और कितना पार्ट इससे गुजरेगा, यही आपको बताना है। इसी को चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। मतलब चार्ज कितना बट के इसमें चला जाएगा और चार्ज कितना बट के इसमें चला जाएगा। कैपेसिटी के अनुसार चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसकी कैपेसिटी C1 है और इसकी कैपेसिटी C2 है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये दोनों आपस में पैरेलल है। इसका मतलब Q1 बटा C1 बराबर Q2 बटा C2 होगा। दूसरी बात, Q1 प्लस बटा Q2 C1 बटा C2। तीसरी बात, दोनों में 1 जोड़ दो और इससे क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 बटा Q2 बराबर C1 प्लस C2 बटा C2। Q1 प्लस Q2 को Q लिख सकते हो, तो Q बटा Q2 बराबर C1 प्लस C2 बटा C2 और Q इज इक्वल टू QC2 बटा C1 बटा C2। ये चार्ज निकल गया। तो Q2 निकल गया, QC2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक उसी तरीके से आप Q1 भी निकाल सकते हो। Q1 हो जाएगा QC1 बटा C1 प्लस C2 और Q2 वहाँ से मैंने लिखा ही अभी, QC2 बटा C1 प्लस C2। ये अगर चार्ज इसमें निकालना है, अगर चार्ज आपको इसमें निकालना है तो मेन चार्ज इसकी कैपेसिटी बटा टोटल कैपेसिटी, और अगर चार्ज इसमें निकालना है तो मेन चार्ज इसकी कैपेसिटी बटा टोटल कैपेसिटी। यही तरीका है चार्ज को फाइंड आउट करने का। अगर यही चीज़ आगे जाकर के हम लोग रेजिस्टेंस में करंट का बंटवारा सीखेंगे। ये देखिए, ये करंट का बंटवारा है। अगर यहाँ रहता ये R1 ये R2 और इसमें I1 और इसमें I2, तो I1 होगा IR2 बटा R1 प्लस R2 और I2 होगा IR1 बटा R1 प्लस R2। ये मैं इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग देखेंगे आगे। मैं अभी कंपेयर करके समझाना चाह रहा था ताकि आप एक ही बार दोनों याद कैसे रखें, इसलिए मैं लिख दिया। अदरवाइज इसकी अभी आवश्यकता नहीं है। मैं आगे के टॉपिक्स में पढ़ूंगा। हम लोग इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग को ये पढ़ना है डिस्ट्रीब्यूशन, तो उस समय सिखाएंगे। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर देखिए। इसमें जिसमें निकालना रहता है उसका रजिस्टेंस नहीं दिखाता है, बगल वाला का रजिस्टेंस बटा टोटल। फिर I2 के लिए इसके बगल वाला रजिस्टेंस मेन करंट, इसके बगल वाला रेजिस्टेंस बटा टोटल रेजिस्टेंस। लेकिन इसमें उल्टा बात है। इसमें जिसमें निकालना होता है उसी का कैपेसिटी लेते हैं बटा टोटल। बटा टोटल इसमें भी है, बटा टोटल इसमें भी है, इसमें भी है। तो इसके लिए हम कहते हैं कि भाई देखो, ऐसे याद रखो, इसमें जब निकालना चाहा I1 में, तो ये रेजिस्टेंस नहीं लिखाया, इसके पड़ोसी वाला रेजिस्टेंस निकाला। यानी पड़ोसी के घर में आग लगाओ और दोनों मिलके आग बुझाओ। बड़ा अच्छा है। अब मतलब
इसमें तो पड़ोस वाला लेना है और दोनों मिलकर आग बुझाओ ताकि शक ना हो। इसमें क्या करेंगे, इसमें अपने ही घर में आग लगाओ, अब पड़ोसी को बुला के आग बुझा दो। ये टिप्स इसका दे दिया मैं। तो आप ये दोनों टिप्स से इसको और इसको दोनों को याद रख सकते हो। हालांकि इसकी आवश्यकता अभी हमें नहीं है, ये हम इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ेंगे, लेकिन मैंने आपको टेक्निक दे दिया। अब इस पर बेस्ड सवाल कैसे करेंगे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मेट हम लोग समझ में आ गया, फॉर्मूला समझ में आ गया। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। ये कैपेसिटर है, ये एक दूसरा कैपेसिटर है। यहाँ से मान लीजिए 100 माइक्रोकूलम का चार्ज जा रहा है, इसकी कैपेसिटी है 10 माइक्रोफैराड सॉरी, और इसकी है 20 माइक्रोफैराड। और हमसे कहा गया है फ्रॉम दी गिवन फिगर फाइंड चार्ज ऑन 10 माइक्रोफैराड एंड 20 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। क्या करेंगे आप, इसको Q1 मान लीजिए और इसको Q2 मान लीजिए। तो Q1 क्या होगा, C1 प्लस C2। Q मतलब मेन चार्ज यहाँ कितना है 100। C1 मतलब इसकी कैपेसिटी कितना हो जाएगा 10। C1 प्लस C2 मतलब 10 20 30 ऐसे, तो 100/3 माइक्रोकूलम। Q2 फिर से मेन चार्ज 100, C2 मतलब 20/30, 200/3 माइक्रोकूलम। बस यही तरीका है। अब अगर इसी सवाल को, ये सवाल फर्स्ट था इस पर बेस्ड, सेकंड सवाल देखिए। अगर ऐसा और यहाँ से एक बैटरी लगी हुई है, ये मान लीजिए 4 माइक्रोफैराड है और ये मान लीजिए 8 माइक्रोफैराड है और ये मान लीजिए 12 वोल्ट की बैटरी है। और हमको कहा गया है फ्रॉम द गिवन फिगर फाइंड चार्ज ऑन 4 माइक्रोफैराड एंड 8 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। इस 4 में इस 8 में बताना है। पहले क्या था, चार्ज दे दिया गया था, आपको डिस्ट्रीब्यूट करना था। मतलब पहले रसगुल्ला गिवन था, आदमियों में बांटना था। अब क्या है, चार्ज दिया हुआ नहीं है, बैटरी से कनेक्ट है, तो पहले चार्ज निकालिए फिर बंटवारा कीजिए। रसगुल्ला बनाए तब बांटे, ये अंतर है पहले के सवाल में और अभी के सवाल में। समझ गए आप अंतर? तो कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहला काम करना है C इक्विवेलेंट निकालना है। 3 स्टेप में कोई भी सवाल बन जाएगा। इसका अगर वर्किंग रूल आप समझें तो 3 स्टेप है, ये वर्किंग रूल है। स्टेप फर्स्ट है फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटी। स्टेप सेकंड है फाइंड मेन चार्ज। स्टेप थर्ड है
डिस्ट्रीब्यूट द चार्ज। ये 3 स्टेप है। कोई भी सवाल इस 3 स्टेप से बन जाएगा, कोई भी सवाल। देखिए ये तीनों स्टेप इसमें हम लेके दिखाते हैं आपको। सी इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे आप? सी इक्विवेलेंट, ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो 4 + 8 माइक्रोफैराड, दिस इज 12 माइक्रोफैराड। क्यू मेन सी इक्विवेलेंट इंटू भी 12 माइक्रोफैराड इंटू भी 12 144 माइक्रोकूलम। यहाँ से चला कितना? 144 माइक्रोकूलम। अब यहाँ बंटवारा करना है, ये Q1 ये Q2। तो ये पहले वाले सवाल जैसा हो गया। ये स्टेप एक्स्ट्रा हुआ, ये निकाले तब हम लोग क्यू मेन निकाले, मतलब यहाँ से कितना चार्ज जाएगा। और पहले यहाँ पर जो चार्ज था वो दिया हुआ था, उस क्वेश्चन में जैसे 100 दिया हुआ था, सिर्फ बंटवारा करना था। अभी 144 कैसे आया? इस स्टेप से। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो डिस्ट्रीब्यूट तो करने हम लोग को आता ही है, डिस्ट्रीब्यूट करने में कोई बड़ी बात नहीं है। पहले बैटरी ने कितना चार्ज दिया इसमें, इसको निकालने के लिए क्या क्या करना है? पूरी सी इक्विवेलेंट निकालना है। फिर क्यू मेन सी भी, क्यू बराबर सी भी का इस्तेमाल सहारा लेकर के मेन चार्ज निकाल लेना है, कितना चार्ज जा रहा है। अब ये चार्ज कितना इसमें जाएगा और कितना इसमें जाएगा, बंटवारा वाला, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन वाला फॉर्मूला वही। अपने घर में आग लगाओ, पड़ोसी को बुलाकर आग बुझाओ, जो कॉन्सेप्ट दिया अभी मैं। यानी Q1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q C1 + C2। Q मतलब मेन 144 10 के पावर -6, या माइक्रो ही रहने दीजिए, माइक्रोकूलम, और इंटू C1 मतलब 4 बटा टोटल 12 43 144 माइक्रोकूलम। Q2 QC2 C1 + C2। Q मतलब 144 माइक्रोकूलम, C2 मतलब 8/12, 8 अचर 8 4 12, इसमें भी 8 4 12, 4 2 जा 4 3 जा, यानी 144 गुणे 2/3 माइक्रोकूलम। तो ये एक तरीका है जिसके माध्यम से आप बता सकते हैं कि चार्ज कितना कितना होगा। यानी कि ये जो Q1 आया हम लोग को यहाँ से 144/3, देखिए इसको डिवाइड कर देते हैं हम लोग, 4 3 जा 12 और 8 48 माइक्रोकूलम हो गया। और इसको भी डिवाइड कर लेते हैं हम लोग, तो ये 144 गुने 2/3 3 है ना, तो इसको भी 48 से कट जाएगा 96 माइक्रोकूलम। तो एग्जैक्टली पता चल गया, Q1 हो गया 48 माइक्रोकूलम, Q2 हो गया 96 माइक्रोकूलम। तो ये तरीका से आप कोई भी सवाल को बना सकते हो, चाहे जितना बड़ा सिस्टम हो। कॉम्प्लेक्स थोड़ा हो सकता है, कैलकुलेशन अलग बात है, बनेगा ही टेक्निक से। मतलब इस टेक्निक से कोई भी सवाल बन जाएगा। बैटरी कनेक्टेड हो तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें, जो हमने टेक्निक अभी दिया। अगर आप चाहते कि ये मामला ऑब्जेक्टिव का है और इतना बड़ा कैलकुलेशन ना करें, तो आप देखते इसका आंसर बता सकते थे। ये टिप्स मैं आपको दे रहा हूँ, देखिए कैसे। 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, माइक्रो सेकंड में आप आंसर दे सकते हो। इतना बढ़िया टेक्निक बताऊंगा मैं आपको। लेकिन कुछ शर्तें हैं बच्चों, कि अभी जो हम टेक्निक बताने जा रहे हैं वो सभी सवाल के लिए सही नहीं होगा, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट दिया ये सभी सवाल के लिए सही होगा। ये ऑलवेज करेक्ट है, वो समटाइम करेक्ट है ना। ये किसी भी सवाल के लिए सही है। तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर हुआ, भले थोड़ा सा
स्टेप्स ज़्यादा हैं और ये टेक्निक आसान है, पर ये हमेशा सही नहीं है। ये आपको समझना है। सही कब है? जब कोई बैटरी के पैरेलल में कैपेसिटर लगा हुआ, उसके पैरेलल में, इस बैटरी के पैरेलल में हज़ारों कैपेसिटर अगर लगा हुआ है, तो हम जो अभी टेक्निक दे रहे हैं वो सही हो जाएगा। कैसे? डायरेक्ट करेंगे Q1 बराबर C1 इंटू V, डायरेक्ट, क्योंकि इसके बीच का PD नहीं बदलेगा, 12 होगा। इसमें भी 8 माइक्रोफैराड के पैरेलल में भी 12 है और 4 माइक्रोफैराड के पैरेलल में भी 12 है। अगर और भी होता तो इस अंदाज से हम देते। तो C1 कितना हो गया? तो C1 हो गया अपने को 4 और V कितना हो गया? 12। अब माइक्रोफैराड था, आई वोल्ट था, तो यानी 48 माइक्रोकूलम, डायरेक्ट आंसर आ गया। और Q2 कैसे निकालेंगे? तो C2 इंटू V। C2 कितना? 12 8 96 माइक्रोकूलम। ये देखिए डायरेक्ट आंसर किया, हमने कुछ स्टेप्स नहीं लिया। तो ये टेक्निक लेकिन कब लागू होगा और कब नहीं होगा, ये आपको आइडेंटिफाई करना है, ये आपको समझ में आना चाहिए। अगर ये समझ में नहीं आया तो फिर आप गलती कर बैठेंगे। ये तीसरा सवाल देखिए। पहली बात तो ये कि ये तीनों कैपेसिटर का अरेंजमेंट कैसे है मालूम नहीं, दिख नहीं रहा ठीक से। और इसका अरेंजमेंट कैसे है ये मैं ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस के प्रॉब्लम में करवाया हूँ, टाइप 2 में, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्विपोटेंशियल। उसमें इसको हम रीअरेंज करना सिखाए थे और ये देखने में तीनों सीरीज लग रहा है पर तीनों पैरेलल में है, उस समय हमने बताया था। तो आज फिर से आप देख सकते हैं इसको, मतलब वहीं से मैं इसको उठा लिया और बैटरी से कनेक्ट कर दिया। और फिर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जितना भी हम ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर में सवाल करवाया है उसमें से कोई भी सवाल को बैटरी से कनेक्ट कर दो तो इसका सवाल बन जाएगा। यानी आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालने आना चाहिए, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करने आना चाहिए, मेन चार्ज निकालने आना चाहिए, फिर कोई भी सवाल आप बनाते रहेंगे, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। तो इसको अगर आप कह दें ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, तो क्या करेंगे? A और C एक ही पॉइंट होगा, मैंने पहले डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी। पहले इसको मैंने डिस्कस किया है कि इसके बीच में कोई कैपेसिटर नहीं है, तो A और C को एक पॉइंट बना दीजिए। फिर B और D भी देखने के लिए अलग है लेकिन एक ही पॉइंट है, तो ये BD एक ही पॉइंट बना दीजिए। अब ये किसके बीच में? A और B के बीच में अरेंज कीजिए, A से B के बीच में, ये B टू C के बीच में, ये C टू D के बीच में, और यहाँ से ऐसे कैपेसिटर लगा दीजिए। ये बैटरी, सॉरी, ये है 12 वोल्ट और ये कितना कितना है? 8 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड और 12 माइक्रोफैराड। और आपको चार्ज निकालना है, क्योंकि इसमें सवाल यही था, फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, यही सवाल था। तो क्या करेंगे? बस एक तरीका तो है कि तीनों का इक्विवेलेंट निकालो, मेल निकालो, डिस्ट्रीब्यूट करो, और दूसरा इस शॉर्ट वाला टिप्स भी इसमें काम कर जाएगा, क्योंकि इस बैटरी के तीनों पैरेलल में है। तो अगर इसमें Q1 मान लीजिए, इसमें Q2 मान लीजिए, इसमें Q3 मान लीजिए, तो Q1 कितना हो जाएगा? डायरेक्ट 12 × 8 96 माइक्रोफैराड कूलम। Q2 डायरेक्ट 12 × 4 48 माइक्रोकूलम। Q3 भी डायरेक्ट 12 × 12 144 माइक्रोकूलम। हो गया आंसर। तो ये रीअरेंज करने के बाद आपका सवाल आसान हो जाता है। अब हम आपको एक दिखाते हैं सवाल, अगला सवाल में, कि अगर ये जो हम अभी टिप्स लगा रहे कब नहीं लगेगा, इसके लिए मैं एक ऐसा सवाल दिखाता हूँ कि बैटरी के ठीक पैरेलल में नहीं जुड़ा रहेगा, अलग से भी कैपेसिटर जुड़ा रहेगा। कैसा होगा एक दिखाते हैं सवाल आपको। एक सवाल 4 नंबर क्वेश्चन। तो अगर मान लीजिए एक कैपेसिटर ऐसे है,
ये दूसरा है, और ये तीसरा है, और यहाँ पर भी एक कैपेसिटर ऐसे लगा दिया गया, और फिर बैटरी ऐसे लगा दिया गया। ये मान लीजिए ये 2 माइक्रोफैराड है, ये 4 माइक्रोफैराड है, और ये 6 माइक्रोफैराड है, और ये 12 माइक्रोफैराड है, और यहाँ 12 वोल्ट की बैटरी है। अब हमको कहा गया है फ्रॉम दी गिवन फिगर फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। ठीक है, फ्रॉम द गिवन फिगर फाइंड चार्ज ऑन। तो ये सवाल पहले वाले सवाल से थोड़ा डिफरेंट है, और ये सवाल पहले वाले सवाल से डिफरेंट क्यों है? अगर ये गायब हो जाए तो पहले ही वाला सवाल है, क्योंकि इसके पैरेलल में ये, इसके पैरेलल में ये, और इसके पैरेलल में और कोई नहीं है। तो क्या हो जाता है, जब ये नहीं रहता तो इसके बीच का पीडी 12, इसके बीच का भी पीडी 12, इसके बीच का पीडी भी 12। लेकिन अब जब ये कैपेसिटर है तो आप नहीं कह सकते हैं कि इसके बीच का पीडी 12 है। यही सवाल डिफरेंट सवाल अब हो गया। और अब वो जो टिप्स हम बताए थे कि 12 में 6 से गुना कर दो तो इसमें निकल जाएगा, 12 में 4 से तो इसमें, और इसमें, इस तरह से हमने निकाल के दिखाया 2 सवाल में, वो काम अब नहीं कर सकते हैं आप। और अगर आप करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। इसलिए अब आपको वही कंसेप्चुअल तरीके से आपको निकालना होगा जो हमने वर्किंग प्रोसेस बताया। हमने वर्किंग प्रोसेस क्या बताया था कि C इक्विवेलेंट निकालिए, Q मेन निकालिए और डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए। तो वो मेथड आपको अप्लाई करना पड़ेगा, जो थोड़ा लॉन्ग मेथड ज़रूर है मगर कंसेप्चुअल मेथड है। मतलब वो मेथड सभी के लिए है। अगर यहाँ पर ये नहीं भी होता तो साधारण तरीके से तो बनेगा ही, लेकिन उस मेथड से भी बनेगा ये, यानी वो यूनिवर्सल मेथड है। इसलिए आप उसी मेथड पर अगर ग्रिप भी रखें तो आपका कोई भी सवाल बन जाएगा। और ये मैं नहीं कहता, ये टिप्स आप याद रखें, लेकिन ध्यान रहे कि सारा कैपेसिटर जब इसके पैरेलल में है तभी ये टिप्स काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर से C इक्विवेलेंट निकालेंगे। C इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, तो देखिए C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा, ये पैरेलल में सिंपल जुड़ता है, 6 4 10 2 12 माइक्रोफैराड प्लस 12 माइक्रोफैराड। 1 मिनट, ये पूरा 12 तो हो जाएगा इतना का, और उसमें ये 12, ये 12, ये 12 आपस में सीरीज में। तो इसको ऐसे लिख देते हैं, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/12 और 1/12। C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12/2। इसको एलसीएम लिए, ये सब किए, 6 माइक्रोफैराड। तो ये C माइक्रोफैराड 6 हो गया। ऐसे भी हम बताए थे 6 4 10 2 12 ही हो गया, अब 12 12 का 6। आइडेंटिकल जब सीरीज में होता है तो 2 से भाग देते हैं, तो ये 12 पूरा, ये भी 12, तो 12 12 को 2 से भाग दे दिया, 12/2 इज इक्वल टू 6। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, अब आप Q मेन को निकालेंगे, मतलब मेन चार्ज क्या होगा। तो ये C इक्विवेलेंट इंटू भी, C इक्विवेलेंट है कितना, तो आंसर है 6 माइक्रोफैराड है, इंटू 12 72 माइक्रोकूलम। यानी यहाँ से कितना चला, 72 माइक्रोकूलम। अब यहाँ से इसके बाद इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसमें होगा और इसमें होगा। इसमें कितना होगा, 72 को डिस्ट्रीब्यूट इसमें कैसे करें, अब ये तरीका देखिए। (72) का डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा, Q1 बराबर QC1/C1 + C2, ये तो 2 के लिए पढ़े थे। और यहाँ कितना है,
इसको 3 भाग में बांटना है। तो आप क्या करेंगे? तो आप बताइए, Q इज इक्वल टू क्या होता है? C इंटू V होता है ना? तो Q जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C है, यानी C ज़्यादा होगा तो वो भी ज़्यादा होगा, C कम होगा तो वो भी कम होगा। इस आधार से आप डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे ये देखिए। इसमें अगर निकालना है आपको, जिसको आप Q1 कह देते हैं, इसको Q2 कह देते हैं, इसको Q3 कह देते हैं, तो Q1 को आप अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा मेन, जिसमें निकालना है उसका, बटा C1 C2 C3, तीनों का एडिशन। फिर क्या करेंगे? Q मेन कितना हो गया? 72, C1 कितना हो गया? 2, और ये कितना हो गया? 12, 6 4 10 2 12, ये 6, 12 6 72, 12 माइक्रोकूलम आंसर। ये Q1 निकल गया। फिर Q2 कैसे निकालिएगा आप? वैसे ही 2 के लिए भी सही है, ये 3 के लिए भी सही है, ये 4 के लिए भी सही है, तो आप बना सकते हैं इसे। फिर हो गया Q C2 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3। Q कितना लिखें? तो Q है 72। C2 का वैल्यू कितना लिखें? तो ये हो गया 4, बटा टोटल कितना हो गया? तो हो गया 12, 4 3 जा 12 और 24 माइक्रोकूलम। सिमिलरली Q3 कितना हो जाएगा? आप तो डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं आप। अच्छा है, फिर उसी तरह से निकाल दीजिए। Q C3 C1 प्लस C2 प्लस C3। Q मतलब 72 6 अपॉन 12 36। तो आप देख लीजिए 12 24 36 सब मिला के 72 हो गया। तो ये जो 72 था वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो यहाँ से चला 12 माइक्रोफैराड, 12 माइक्रोकूलम, 24 माइक्रोकूलम, 36 माइक्रोकूलम, और सब मिलकर के निकल गया कितना? 72 माइक्रोकूलम। ऐसे तो यहाँ से चल रहा था ये तीनों बटा, फिर तीनों जुट करके चला गया। 12 वाला में कितना जाएगा? 72 जो मेन था, और इसमें तो हम लोग को पता चल ही गया। तो इस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल बना सकते हैं, कितना भी कॉम्प्लेक्स सवाल हो। बस एक ही बात का ध्यान देना है कि जो टिप्स बताया है अगर इसके सीरीज में कोई जुड़ जाएगा तो वो आप नहीं लगा सकते हैं, लेकिन जनरल मेथड हमेशा सही है। देखिए इससे जनरल मेथड से हमने बना दिया सवाल को और आसानी से बन भी गया। ओके, ये सवाल देखिए, इसमें भी हमने चार्ज का बंटवारा ही कहा है कि फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। इसमें लेकिन कैपेसिटर की संख्या 1 2 3 4 5 है और ये बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किट है। इसमें तो ये भी पता नहीं चल रहा कौन सीरीज में है और कौन पैरेलल में है, लेकिन पता चल जाएगा। ये 12 वोल्ट आप लिख लीजिए, लेकिन पता चल जाएगा। इसलिए पता चल जाएगा क्योंकि इसमें कोई चार्ज का फ्लो नहीं होगा BD में, क्योंकि ये बैलेंस ब्रिज है, ये कट जाएगा। ये कॉन्सेप्ट हमने बताया था। इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालने के लिए मैंने एक टाइप में ये भी बताया था कि अगर इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो सेम हो जाए तो इसमें चार्ज का फ्लो नहीं होगा। तो ये 4/8 1/2, ये 8/16 1/2, ये रेशियो दोनों सेम हो गया तो इसमें चार्ज का फ्लो नहीं होगा। और जब चार्ज का फ्लो नहीं होगा तो इसको आप मिटा दीजिए। मतलब आपके पास वास्तव में सर्किट इतना ही है। और अब तो आसान है। अब अगर आपको बताना है कि इसमें कितना चार्ज जाएगा और इसमें कितना चार्ज आएगा, तो निश्चित रूप से 4 और 8 जो है वो आपस में सीरीज में है। सीरीज में सेम चार्ज होता है, यानी जो चार्ज इसमें जाएगा वही चार्ज इसमें जाएगा, और जो चार्ज इसमें जाएगा वही चार्ज इसमें जाएगा। इसलिए आप 12 और 4 का पहले C इक्विवेलेंट निकाल लीजिए।
C इक्विवेलेंट 12 4 का क्या होगा, सॉरी 8 4 का एक्सक्यूज मी 8 4 का 8 गुने 4 12, 8/3 माइक्रोफैराड। और इन दोनों का कितना होगा, C इक्विवेलेंट 16 गुने 8, क्योंकि दोनों को ऊपर में गुना कर देते हैं, नीचे को दोनों में जोड़ देते हैं, 24, 16/3 माइक्रोफैराड। अब आप डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं और इस दोनों को एक बना दीजिए। ये देखिए हम एक बना दे रहे हैं, इन दोनों को भी एक बना देते हैं, ऐसे ऐसे। तो ये हो जाएगा 8/3 माइक्रोफैराड और ये हो जाएगा 16/3 माइक्रोफैराड और ये 12 वोल्ट। इसको एक बना दिया, इसको भी एक बना दिया। और अब चार्ज आपको निकालना है, तो फिर कैसे करेंगे? ये तो इसके ठीक पैरेलल में है, ये भी इसके ठीक पैरेलल में है, इधर तो कोई कैपेसिटर है नहीं, तो इसको टिप्स इस्तेमाल कर सकते हैं आप। इसको Q1 कह दीजिए, इसको Q2 कह दीजिए। तो Q1 क्या हो जाएगा, तो 8/3 गुने 12 4 32 माइक्रोकूलम। और Q2 क्या हो जाएगा, 16/3 गुने 12 4 64 माइक्रोकूलम। यानी इसमें कितना आ जाएगा, 32, तो इसमें जाएगा 32 माइक्रोकूलम। इसमें भी कितना होगा, 32 माइक्रोकूलम। क्योंकि दोनों में जब एक ही जाएगा तो इस सीरीज में है, तो इसमें जितना जाएगा उतना ही इसमें जाएगा। फिर इसमें कितना जाएगा, 64, और इसमें भी 64। और टोटल निकल कितना जाएगा, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, इधर से 64 इधर से 32, 96 माइक्रोकूलम। बैटरी से 96 माइक्रोकूलम और फिर से यहाँ आकर के डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये पूरी डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। तो चार्ज पता चल गया कि इसमें कितना गया, इसमें कितना गया। अब हम तो पूछे थे ईच में, तो ये भी आ गया जिसको हमने मिटा दिया है। तो अगर इसका जवाब देना होगा तो क्या होगा, तो हम तो पहले ही बोले कि ये बैलेंस ब्रिज है। अगर इन दोनों का रेशियो सेम हो तो इसमें कोई चार्ज फ्लो नहीं होता है। यानी ये जो 4 माइक्रोफैराड था, इसमें चार्ज कितना होगा, Q बराबर 0, इसमें कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा। तो ये पूरी डिस्ट्रीब्यूशन है फिगर के अनुसार। इसमें 32, इसमें 64 और इसमें कोई चार्ज नहीं। ये बैलेंस ब्रिज का एक सवाल था। अगर यही सवाल बैलेंस ब्रिज का ना हो, मतलब ये रेशियो सेम ना हो, तब कैसे बनेगा, तब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, तो आपको किरचॉफ लॉ के पास जाना पड़ेगा। और किरचॉफ लॉ हम लोग आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट में, लेकिन उसका एप्लीकेशन यहाँ भी कर सकते हैं। तो पहले उसमें हम लोग पढ़ेंगे, फिर एप्लीकेशन करेंगे। तो किसी भी सवाल को बना सकते हैं किरचॉफ लॉ से, वो बहुत बेहतर कॉन्सेप्ट है, वो आगे पढ़ेंगे। तो ये समझ गए आप, इस तरह से इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। ओके। और अब पिछले लेक्चर में पूछा गया सवाल का आंसर, ऐसे स्टेयर था 2 1 2 1 2 1 का, ऐसे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 10 20 50 कुछ भी रहे तो आंसर एक ही होगा, आंसर में बदलाव नहीं आएगा। इसलिए कोई 2 पूछे तो भी वही आंसर, 3 रहेगा तो भी, 4 रहता तो भी वही। कैसे, 2 और 2 आपस में कैसा हो गया, सीरीज। तो 2 2 क्या हो जाता है, 1, फिर 1 1 क्या हो गया, 2, यहाँ 2 हो गया। फिर ये 2 और ये 2 सीरीज में, तो फिर क्या हो गया, 1, और ये 1 1 क्या हो गया, 2। फिर ये 2 और ये 2 सीरीज में, तो क्या हो गया, 1, और 1 1 क्या हो गया, 2। तो 2 ही आंसर होगा। अगर और भी सीक्वेंस रहता तो भी 2 ही आंसर होगा। इसका पिछले लेक्चर में मैं ऑब्जेक्टिव दे नहीं पाया था, ऑप्शन ध्यान से छूट गया था, तो इसका डायरेक्ट आंसर लिख देना था। तो इसका आंसर होगा 2 माइक्रोफैराड, कितनों स्टेयर हो तो। और अब आज का सवाल, ये आपके सामने फिगर है, BD में चार्ज कितना फ्लो करेगा, यानी 20 माइक्रोकूलम कितना चार्ज फ्लो करेगा, बताना है। 0, सम फाइनाइट वैल्यू, इन्फिनिटी और नन। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजेंगे। अगले लेक्चर में इसका आंसर मैं करूँगा। थैंक यू।